नमस्ते बच्चों। आज हम नाव बनाओ इस कविता का एक प्रश्न का उत्तर सीखेंगे। प्रश्न है कि मान लो तुम एक नाव हो और तुम अपनी कहानी सबको बताने वाले हो। तो नाव अपनी कहानी किस प्रकार कहेगी? नाव कहेगी कि मैं एक नाव हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया है। नाव खुद अपने मुंह से अपनी कहानी कह रही है, तो वह अपने आप को मैं कहेगी। और इसी तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि जैसे नाव अपनी कहानी खुद कह रही है, इस तरीके से हम इसका उत्तर लिखना शुरू करेंगे कि मैं एक नाव हूँ, मुझे एक छोटे से लड़के ने बनाया है, मुझे उसका नाम मालूम नहीं है। चलो अब हम इस प्रश्न का उत्तर लिखना सीख लेते हैं। अब नाव अपनी कहानी खुद कह रही है, इसलिए वो कहेगी मैं एक नाव हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया है। अब उस नाव को तो ये पता नहीं है कि वो बच्चा कौन है। बहुत सारे बच्चे नाव बनाते रहते हैं, इसलिए जो नाव है वो कह रही है कि मैं एक नाव हूँ, मुझे एक छोटे से लड़के ने बनाया है, पर मैं उस लड़के को नहीं जानती। पर उस लड़के ने मुझे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मुझे बनाने के लिए वह अपने भाई के साथ बाजार गया और उसने रंगीन कागज खरीदे, चमकीले कागज खरीदे। उन कागजों को लेकर वो बड़ी खुशी खुशी घर आया। कैंची से काट कर अच्छे से शेप बनाकर उसने मुझे बनाया। बहुत ही सुंदर मुझे बना दिया था। मैं बहुत ही खुश हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब बारिश होने लगी और उसके घर के आसपास की सारी जगह में, गड्ढों में, सब जगह बहुत सारा पानी भर गया, तब वह बालक मुझे लेकर आया और उसने मुझे उस पानी में छोड़ दिया। मैं बड़ी खुशी से उस पानी में इधर से उधर लहराने लगी, आगे आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं आगे की ओर बढ़ती गई, पानी में जगह जगह पर कचरा अटका हुआ था। उस कचरे के कारण मैं रुक जाती, उसमें से मैं राह निकालती हुई आगे बढ़ती। इस तरह मैं धीरे धीरे लहराते हुए बड़ी खुशी से आगे की ओर बढ़ रही थी। और उसी समय थोड़ी रिमझिम बारिश होने लगी और रिमझिम बारिश और ऊपर से होने वाली छोटे छोटे बूंदों के कारण भी मेरी राह बार बार रुक जाती, मैं थोड़ा थोड़ा अटक जाती। फिर भी उस बारिश में से रास्ता निकालते हुए मैं आगे की ओर चलती जा रही थी। परंतु थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश होने लगी। बहुत ज्यादा पानी गिरने के कारण मैं तो कागज से बनी हुई थी। जो कागज है वो धीरे धीरे गलने लगा और तेज बारिश के कारण मेरा कागज जो है वो पूरी तरह से गल गया और मैं पानी में डूब गई। अब आप लोग समझ गए होंगे कि नाव ने किस तरह से अपनी कहानी बताई। अब मैंने यहाँ पर तुम्हें एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में कागज से किस तरह से नाव बनाई जाती है, किस तरह से उसे फोल्ड करके उसे नाव का आकार दिया जाता है, इसमें दिखाया गया है। इस चित्र को ध्यान से देखो और एक अच्छी सी सुंदर सी नाव बनाकर अपनी नोटबुक में चिपकाओ। अब हम किताब का एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न है, बरसात के दिनों में अक्सर घरों और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी भी टपकने लगता है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? पानी की बौछार आ जाती है मतलब जब बारिश हो रही है तो दरवाजे और खिड़कियों से पानी की कुछ बूंदें अंदर आने लगती है, वो है बौछारें आना। और सीलन आना मतलब अधिक बारिश के कारण जो होती है, कुछ दीवारें
ज्यादा ही गीली हो जाती है, बहुत ज्यादा दिनों तक बहुत लगातार बारिश हो, तब ऊपर के हिस्से की दीवारें कुछ ज्यादा ही गीली गीली नजर आने लगती हैं। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो हम उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि दरवाजों और खिड़कियों से पानी की बौछारें न आए, इसलिए हम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देंगे। इसके अलावा हम उसके ऊपर शेड भी लगा सकते हैं, और इसके साथ ही छत से पानी न टपके, इसलिए जहां से पानी टपक रहा है उस जगह की मरम्मत करवा लेंगे, ठीक करवा लेंगे, वहां पर सीमेंट आदि लगाकर उस जगह को ठीक करवा लेंगे। और सीलन से बचने के लिए हम उस जगह पर पेंट लगा सकते हैं, या किसी कारण से वहां पर जो सीलन आ रही है, जैसे कहीं लीकेज हो रहा है, तो वो लीकेज बंद करवा देंगे, और अंदर से हम पेंट लगवा देंगे, तो उससे भी सीलन से हम बच सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखो, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है? मतलब हमारे घर के आसपास क्या क्या होता है? तो हमारी स्कूल में आने वाले अधिकतर बच्चे कॉलोनी से ही आते हैं, और हमारी कॉलोनी बहुत ही साफ सुथरी कॉलोनी है, इसलिए हम इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि बारिश के मौसम में मेरे घर और घर के आसपास जो भी पानी बरसता है, मतलब जो बिल्डिंग के ऊपर गिरता है, जो रास्तों पर गिरता है, वह पानी नाले में से निकल जाता है, मतलब वो नालों में से बह जाता है। और तेज बारिश के कारण जो पेड़ पौधों की डालियां हैं और पत्ते हैं, ये गिर जाते हैं, और उसका कचरा नीचे फैला हुआ दिखाई देता है, परंतु वो कचरा भी 1-2 दिन में उठा लिया जाता है।